के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। 80 अंकों की गिरावट के साथ 24,000 के नीचे फिर एक बार फिसलता हुआ। याद रखें, कल के सत्र में चौथे दिन लगातार भारतीय बाजारों में गिरावट दिखी। 250 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया और आज फिर एक बार कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अमेरिकी और यूरोपियन बाजारों के संकेत कैसे हैं और कमोडिटी मार्केट में कैसा एक्शन दिखा है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। और परसों की अमेरिकी बाजारों की गिरावट के बाद कल सुस्ती रही अमेरिकी बाजारों में, लेकिन इसके अलावा कौन से बड़े ट्रिगर्स रहे? जी आशीषा, देखिए कल शाम को जिन्होंने डाउ फ्यूचर्स का लेवल देखा होगा और सुबह उठकर जिन्होंने फिर डाउ की क्लोजिंग देखी होगी वो थोड़े निराश हुए होंगे, क्योंकि 300 अंकों पर डाउ फ्यूचर दिख रहा था और डाउ की शुरुआत भी वैसी हुई थी, अच्छी हुई थी। लेकिन सारे के सारे गेंस को इरेज करके डाउ जोन्स दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ है और ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो 340 अंकों के आसपास की हमने नरमी देखी। डाउ जोन्स हार्डली 15 अंक 0.04% ये तेजी रही है। हालांकि देखिए अच्छी चीज़ ये रही कि जो कह सकते हैं फॉलो अप सेलिंग वो वहाँ के बाजार में आती हुई नहीं दिखी, क्योंकि नेस्डेक में 20 अंकों की हल्की सी नरमी रही। आप S&P 500 देखिए, वहाँ पर भी बिल्कुल 5 अंकों की हल्की सी नरमी। तो लगातार 10 दिनों का सेल ऑफ था डाउ में, जो कि 1974 के बाद ये सबसे लंबा दौर था बिकवाली का। अब यूएस फेड ने जो कॉशियस स्टांस दिया है 2025 के लिए और ये कहा है कि दरों में शायद उतनी कटौती नहीं होगी जितनी बाजार पहले उम्मीद करके चला था, या फिर पहले यूएस फेड ने ही जो संकेत दिए थे सितंबर के डॉट प्लॉट में कि 4 रेट कट आएंगे 0.25% के। अब उम्मीद ये है कि नहीं 4 नहीं 2 ही आएंगे और बाजारों को इससे काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई थी। तो कल के बाजार में हमने वोलेटिलिटी देखी, वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी वहाँ पर और वहाँ का जो इंडिकेटर है विक्स वो करीब करीब 15% के उछाल के साथ हमने देखा, 74% के उछाल के साथ पहुँच गया वो करीब करीब 27.5 के आसपास। विक्स में ये एक दिन की जो उछाल है ये वहाँ की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट है। इसके पहले 2018 में हमने देखा था विक्स में करीब 115% के आसपास का उछाल आया था, 35 के ऊपर की भी रीडिंग निकल गई थी। तो वहाँ पर बाजार में अभी भी फियर है, अभी भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव वाला माहौल है। बस एक अच्छी चीज़ ये रही कि जो फॉलोअप सेलिंग की जो आशंका थी वो बाजार में नहीं आई, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि शायद ओवर रिएक्शन था। डाउ का 1100 पॉइंट टूट जाना ये थोड़ा ओवर रिएक्शन था और बाजार अब थोड़े से चूंकि मैच्योर हैं तो जल्दी उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी कह सकते हैं ये विक्स को देखकर कि खतरा अभी भी टला नहीं है। एक और चीज़ जो इक्विटी मार्केट के निवेशकों को थोड़ा परेशान कर रही होगी वहाँ पर, वो है बॉन्ड यील्ड में बढ़त। कल हमने बताया था कि ये 4.5% के ऊपर बॉन्ड यील्ड निकली थी। आज की जो रीडिंग है बॉन्ड यील्ड की वो है 4.55% के आसपास की। तो बॉन्ड यील्ड में स्पाइक भी इक्विटी मार्केट से जो ट्रेडर्स हो या फिर जो निवेशक हैं उनको थोड़ी दूर करती है। तो अभी देखने वाली चीज़ होगी। आज वहाँ आखिरी सत्र है कारोबारी सत्र। हालांकि एक और चीज़ थी जो थोड़े खतरे के तौर पर मंडरा रही थी, वो थी यूएस गवर्नमेंट के शटडाउन का टेंशन था। हालांकि उसको दूर कर लिया गया है। रिपब्लिकन्स के बीच में शॉर्ट टर्म फंडिंग डील को लेकर सहमति बन गई है। तो ये खतरा कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा टलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आप एशिया बाजारों को देखेंगे तो एशियाई बाजारों से मिले जो संकेत है, ये गिफ्ट निफ्टी तो आपको दिखाई रहा है खराब ओपनिंग के संकेत, करीब 86 अंक नीचे। निक्केई और हैंगसेंग ये 2 बाजार हैं जहां पर हल्की हल्की सी बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज पूरी की पूरी जो पिक्चर है वो रेड दिख रही है। कमोडिटीज के फ्रंट पर बात करें, ओवर सप्लाई की टेंशन है क्रूड को लेकर और उसके चलते हम देख रहे हैं कि भाव थोड़ा सा नीचा है, 72 साढ़े $72 के आसपास है। हालांकि एक रेंज रहा, अगर आप देखेंगे पिछले महीने एक महीने भर में तो 70 से $75 के आसपास की रेंज रही कच्चे तेल की। लेकिन क्रूड में नरमी ये हमारे लिए एक ठीक चीज़ है। आज OMCs पर नज़र रखने की ज़रूरत होगी, जहां पर हमने कल के सत्र में भी देखा था कि ठीक ठाक बाइंग आई थी OMCs में। कुछ गिने चुने स्पेसिस थी जहाँ पर कल बाइंग थी, उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी थे, IOC, BP, HP, ये तीनों के तीनों शेयर। सोने की बात करें, अब सोने में भी कमजोरी आई है और सोने का जो भाव गिर के आ गया है $2600 के आसपास का। तो संकेत आज हम बहुत खराब भी नहीं कहेंगे, अच्छे भी नहीं कहेंगे, न्यूट्रल टाइप के संकेत हैं। और गिफ्ट निफ्टी आपको जो दिखा रहा है 85 अंक नीचे, शायद एक कमजोर ओपनिंग के बाद हो सकता है कि फिर से
थोड़ी सी स्ट्रेंथ लोअर लेवल पर आए। हालांकि एक टेंशन बाजार के लिए है और वो है एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा। कल भी जैसे कि आशंका थी एफआईएस की बिकवाली कल हुई है, देखते हैं कि आगे के आंकड़े किस तरह से निकल के आते हैं। लेकिन हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है तो थोड़ा सा ट्रेडर्स सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे और लाइट भी रहने की उनके लिए एडवाइस होगी। ओवरऑल संकेत अच्छे भी नहीं है, बुरे भी नहीं है, न्यूट्रल संकेत है। गिफ्ट निफ्टी शायद आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ओवर रिएक्शन ये भी दिखा रहा है। बिल्कुल, गिफ्ट निफ्टी में ओवर रिएक्शन, लेकिन ग्लोबल बाजारों के संकेत मिले जुले। करीब 80 से 90 अंकों की गिरावट के साथ कमजोर ओपनिंग के संकेत गिफ्ट निफ्टी से निकल कर आ रहे हैं। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ने के लिए।